नमस्कार आप सभी को। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आई थी 2022 में, और इसका एग्ज़ाम भी जो है 2022 के लास्ट में होना था। लेकिन किसी कारणवश से ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया और उसके बाद लगातार ये पोस्टपोन होता चला गया। और ये एग्ज़ाम अब जाके यानी कि 2025 के मई और जून में संपन्न हुआ है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो इस एग्जाम के बाद सवाल ये खड़ा हुआ है कि अब एग्जाम देने का कोई भी मतलब नहीं है। जिस तरीके से आयोग हुआ या जो आयोग के जो कर्मचारी हुए या जो ऐसे जो माफिया हुए जो मतलब इस क्षेत्र में जो सक्रिय हैं, वो पूरा का पूरा पेपर जो है वो हाईजेक कर ले रहे हैं। और एग्जाम का लेवल कैसे क्या कोई बना रहा है कि आप एस्पिरेंट हो, आप 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हो, उसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। चूंकि ये एग्जाम बहुत लंबे समय बाद हुआ, तो इसमें जो छात्रों की जो उपस्थिति थी वो 60% के आसपास थी। पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी का जैसा पेपर इस बार बनाया गया था, जैसे मैंने कुछ विषयों का पेपर देखा, बायोलॉजी का मैंने खास तौर पे पेपर देखा, जिस तरीके से पेपर बनाया गया था वो पेपर बिल्कुल अलग पैटर्न के थे। अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था और बहुत डीप में पूछा गया था। इतना हार्ड पेपर मतलब पीजीटी के इतिहास में कभी बना नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पीजीटी के इतिहास में इतना हार्ड पेपर कभी बना नहीं होगा। और उस एग्जाम में जो अच्छे जो बच्चे थे, जो मेहनत करने वाले बच्चे थे, वो बच्चे आके रो दिए कि सर 55-6 लाइन का क्वेश्चन था, लगाने में सर बहुत दिक्कत हो रही थी। ये रेशन रीजन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, नेट के लेवल का क्वेश्चन आया था, मॉलिक्यूलर से ये आया था, इससे ये आया था, इस टॉपिक से ये आया था, बहुत सारे एकदम डीप में पूछा गया था। और सर हमें लगता है कि 50-60 अगर मेरिट चल जाए वही ज़्यादा है। उन बच्चों का स्टेटमेंट था, किसी एक का नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का यही स्टेटमेंट था। फिर क्या हुआ कि इसका रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया गया। मतलब जो एग्जाम 4 साल 5 साल से नहीं हो रहा था, वो एग्जाम जो है आपका तुरंत कराया गया और 15 दिन बाद उसका आंसर की देके फिर रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो उस रिजल्ट में जो विसंगति आ रही है कि आप खुद इमेजिन करो कि 125 क्वेश्चन में 113 क्वेश्चन लगाने वाले बच्चे का नहीं हुआ, 117 क्वेश्चन लगाने वाले बच्चे का भी कहीं नहीं हुआ है, और 118 क्वेश्चन लगाने वाले बच्चे का हुआ है, कहीं 115 क्वेश्चन लगाने वाले का हुआ है, कहीं 119 लगाने वाले का हुआ है, कहीं 120 लगाने वाले का हुआ है, कहीं 114 नंबर लगाने वाले का हुआ है। तो ये माजरा मुझे समझ में नहीं आया कि अगर इस तरीके से अगर मेरिट जा रही है कि 125 में 114, 118, 115, 119, तो ये चल क्या रहा है? 105 वाला नहीं कंसीडर हो रहा है, और 101 वाला कंसीडर नहीं हो रहा है, 95 वाला कंसीडर नहीं हो रहा है। और इसके पहले के जो एग्जाम थे उसमें यही मेरिट जो गई थी आपकी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2021 वाली, वो आपकी 90 से 95 या 80 से 85 के आसपास क्वेश्चन पे गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, ये सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा मेरिट कैसे, क्यों, कब गया। और वो भी तब गया कि जब पेपर इतना हार्ड आया था कि जिसको मतलब अच्छे लोगों को पसीने छूट गए लगाने में। तो आखिर ये इतना गया कैसे गया? और बहुत सारे कोचिंग संस्था वाले जो ढिढोरा पीट रहे हैं, मैं ऑब्वियसली किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे कोचिंग संस्था वाले वो इस मुद्दे पे कुछ बोलने से ही बच रहे हैं कि हम बोलेंगे तो हमको उठा लिया जाएगा या हमारे ऊपर कुछ अब बात आ जाएगी। वो खुद बाकायदे दिखा रहे हैं कि हमारे हाई स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया और आप आइए हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, आप हमसे जुड़िए, ये है वो है। ये क्या चल रहा है मैटर? सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि अगर मेरिट जा रहा है, इतना मेरिट जा रहा है, तो बाकी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? और जिस तरीके से पेपर आ रहा है उस तरीके के पेपर का वहां पे क्या वजूद है, बताइए। तो ये एक आप लोगों के लिए मतलब सबक की बात है कि देखो क्या है। और इसमें जानते हो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है
कि जहां तक मतलब संभावना जताई जा रही है कि इधर 4 सालों में जिसकी सेटिंग बहुत बढ़िया से बैठ गई उसने पेपर को ही खरीद लिया, यानी कि उसने पेपर को ही खरीद लिया और उसको आइडिया हो गया कि पेपर में क्या आने वाला है। तो एक तरह से जो सरकारें जो ये बात बोलती हैं कि ट्रांसपेरेंसी होता है, ये होता है, वो होता है, पानी की तरह से स्वच्छ है, साफ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीटिंग करने वाले हैं वो 50 सीट निकली है, 50 सीट में उनको बस 50 पेपर बेचना है, अपना ले लिए, साइड हो गए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम भाई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अब लालच के चक्कर में कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे कितनों से बड़ा आदमी हो या कितनों से बड़ा बड़ा वो पेपर बनाने वाला हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जहां तक संभावना जताई जा रही है कि अगर इतना जा रहा है तो ये पेपर आउट है, अब इस पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसी तरह से हम टीजीटी पे आते हैं। टीजीटी का भी हमें वही सीन दिखाई दिया। टीजीटी में भी पेपर का लेवल बहुत हार्ड, बहुत मतलब हैवी, और इसमें भी जो है अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कहने वाले अभी से बोल दिए कि 125 में जो है 115, 110, 120 से नीचे मेरिट नहीं आएगी, जिस हिसाब से पेपर बना हुआ है। टीजीटी के कुछ विषयों में पेपर का जो क्वेश्चन था, आपको मैं बता दूं कि वो एकदम से विदाउट सिलेबस था। आप अगर उठाएंगे पेपर आज का हिंदुस्तान पेपर या दैनिक जागरण, आपको मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप इंग्लिश का यहाँ पे देखेंगे पेपर, तो इंग्लिश के पेपर में करीब 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जो विदाउट सिलेबस थे। मतलब आप सिलेबस आप पढ़ के पूरा गए, पूरा सिलेबस आप चाट के गए, लेकिन उसमें आया क्या, आपके सिलेबस का कुछ नहीं आया, इधर उधर से क्वेश्चन दे दी गई। तो ये तो चल रहा है आपके यूपी में, और टीजीटी पीजीटी 4 साल बाद हुआ, तो 4 साल में बच्चों ने खेला कर दिया। खेला का मतलब वहां पे उनको आइडिया लग गया पेपर क्या आने वाला है, पेपर आउट, और इंटरनली आउट हो गया और बच्चे जो है अपना एग्जाम कर लिए। भाई हमें तो यही लग रहा है कि या तो उनके पास पेपर था तभी इतना ये मेरिट वाली बात है, कहां से आखिर कैसे क्या आया, तो ये हो गई। जीडीसी का जो पेपर था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, वो पीजीटी के पेपर से एकदम बिल्कुल हलवा आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर बिल्कुल हलवा आया था। खैर उसमें मेंस भी होना है, लेकिन इसके बाद भी ये पेपर बहुत इजी था, बहुत हलवा था, और इसका लेवल वही लगा जो लेवल हमेशा रहता है। तो एक तरह से मतलब ये क्या चल रहा है, क्या नैरेटिव है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, और इस पे कोई बोलने तैयार नहीं है। दिक्कत ये है, बड़े बड़ी कोचिंग संस्थाएं वाले भी नहीं बोल रहे हैं। अगर आप आज नहीं बोलेंगे या आज नहीं इस चीज को समझेंगे, तो कल के आपके साथ भी खेल हो जाएगा। तो एक कहते हैं ना कि चपरासी बनना आसान है, एक टीचर बनना समुद्र में डुबकी लगाने चलना है। तो अब इतना आसान नहीं रह गया भैया टीचर बनना, क्योंकि अब हर तरह के लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं। कैसे कौन सी चीजें करनी है, कैसे कौन सा चीज फिट करना है, कौन सा समीकरण बैठाना है, वो बैठा देंगे, और आपकी बीएड की डिग्री जो है वो धूल फाक के खराब हो जाएगी। तो अपने में ये खराब लगता है कि भाई एक वैकेंसी आ रही है, 4-5 साल बाद उसका एग्जाम हो रहा है, तो इसका ये हाल है। और ये यूपी की बात नहीं, ये लगभग में पूरे देश का यही सिस्टम जो है ये पूरा एकदम करप्ट हो गया है। आप उठा लीजिए, आप सेंट्रल ही एजेंसियों को उठा लीजिए, देखिए किस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, किस तरीके से जो है पेपर मतलब बेचे जा रहे हैं, खरीद फरोख्त चल रही है, फला ठिकाना, मतलब कई तरह की बातें मतलब सामने आ रही है कि जो अपने में एकदम आश्चर्यजनक है कि ऐसा भी हो रहा है। तो शिक्षा भी अब बिक गई है। तो शिक्षा भी अब क्या है कि पूरी तरह से बिक गई है, व्यवसायिक हो गई है। जो बड़े लोग हैं वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और जो बीच के जो लोग हैं, जैसे कि आप लोग हो गए जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या जो मेहनत से पढ़ के आगे निकले हैं, वो आप लोग पढ़ रहे हैं, सारा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सारा मेहनत आपका जीरो हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।